प्यारे बच्चों, ये आज मैं आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूँगा। ठीक है, और हमारे ख्याल से आप लोग को वेट भी रहा होगा कि हमारा वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया, तो मैं आपको ये दे रहा हूँ वीडियो, नया वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था और एक प्रूफ करके भी दिखाया था कि फाइन 30 की वैल्यू, फाइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, ये सारा मैंने प्रूफ करके आपको बताया था। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें जो है ये सारे की वैल्यू मैंने प्रूफ करके दिखाया है, कैसे फाइंड करेंगे इस वैल्यू को प्रूफ करके दिखाया है। आज मैं एक टेबल बना दिया हूँ, टेबल के माध्यम से ये आप इसको याद भी कर सकते हैं और इसको याद करना आपके लिए जरूरी भी है। जैसे मान लीजिए फाइन थीटा की वैल्यू, फाइन थीटा में फाइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है, और फिर कॉस 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0 और कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी इसको नॉट डिफाइंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब जैसे मान लिया ऐसे आप याद कर सकते हैं, फाइन थीटा में 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अगर आपने ये दो याद कर लिया है, ये आपने अगर दो याद कर लिया है, तो ये मान के चलिए ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसकी वैल्यू आप स्वयं निकाल सकते हो। देख लीजिए सीधा सीधा, साइन 30 की वैल्यू मान लीजिए 1/2 है। ठीक है, साइन का अपोजिट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है, उसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है ना। तो फाइन का रेसिप्रोकल अभी देखिए, ये कोसेक होता है, तो कोसेक 30 की वैल्यू, इसको आप अपोजिट कर दीजिए, ये 2 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से फाइन 45 की वैल्यू मान लीजिए 1/√2 है, ये 1/√2 होता ही है, तो इसका कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कोसेक 45 की वैल्यू केवल √2 हो जाएगी, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कास का अगर आपने याद कर लिया है, तो कास का अपोजिट सेक होता है। तो अब देखिए, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। ठीक है, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी गोइंग में आप इस चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस केवल आप दो याद कर लीजिए। ठीक है, दो याद कर लिए तो बाकी सारा के सारा आपका निकल जाएगा। मान लिया tan का निकालना है या काट का निकालना, tan का निकालने के लिए tan थीटा बराबर मैं आपको बता चुका हूँ फाइन थीटा बटे कॉस थीटा, वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मान लिए tan 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/2/√3/1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये देख लीजिए, tan थीटा आप जानते हैं ना, ये tan 30 की वैल्यू अगर मान लीजिए आपको निकालनी है, तो यहाँ लिख दिए फाइन 30/cos 30। ठीक है, तो फाइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। और इसको आप जब फाइंड कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1/√3। यानी आप देखिए, आपको फाइन और कास की वैल्यू अगर आपको रिमेंबर लर्न है, ठीक है, अगर आपने लर्न कर लिया अच्छी तरह से, तो tan 30 की वैल्यू आप जो है इससे फाइंड कर सकते हैं। देखिए tan 30 की वैल्यू आपकी कितनी है? 1/√3। ठीक है, समझ में आया बेस्टर? तो अब जो है हम आपको ये सवाल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपका आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट साइन 60 कॉस 30 कॉस 50 साइन 30। ठीक है, अब आप चाहें तो इसमें इस फिगर से अगर आपको याद है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करिए। साइन 60 √3/2। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितना है? इसकी वैल्यू √3/2 है। ठीक है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या है? अब फिगर से देखिए, कॉस 50 की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, वैल्यू पुट करते चले जाइए, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, इंटू 1/2। तो ये आपका हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर डालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। √3 में √3 का इंटू होगा तो 3 हो जाएगा,
2 में 2 का इंटू हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 में 1 का इंटू 1 और 4 का इंटू, तो 2 में 2 का इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, ये 4/4 हो गया, ठीक है, 4/4 हो गया, ये कट गया, आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 हो गया, ठीक है, तो 1 आ गया। ये तो आपने इस फिगर से ये भरा और ये वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ, ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया 1, ठीक है, लेकिन एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ, वो और भी इजी है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे के लेसन में आपको मिलेगा। फिलहाल मैं यही बता देता हूँ। ये फार्मूला एक होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू होता है फाइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए फाइन बी, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। उसी तरह से कॉस का फार्मूला होता है, कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए कॉस बी माइनस फाइन ए फाइन बी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और भी ध्यान दीजिए, जब ये फाइन की वैल्यू जब फाइंड करनी होती है साइन ए प्लस बी की, तो यहाँ का साइन वही रहता है, प्लस ही रहेगा, सेम साइन, ठीक है। अब इसमें आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है साइन। अब ये चीजें इस फॉर्मेट में ये दिया हुआ, देखिए इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी किसका है, ये किसका रूप है, इसका रूप है, ठीक है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं फाइन ए के स्थान पर क्या है 60 है और बी के स्थान पर क्या है 30 है, ठीक है। तो फाइन 60 और 30 क्या हो जाएगा, फाइन 90 की वैल्यू 1 आंसर, ठीक है। तो आप इसको क्योंकि इसको देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि इस फॉर्मेट में है, तो जब इस फॉर्मेट में है तो ए के स्थान पर 60 हो गया और बी के स्थान पर क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो अब साइन ए प्लस बी, तो ए के स्थान पर आपने 60 रखा और बी के स्थान पर आपने 30 रखा, तो फाइन 60 प्लस 30 इक्वल टू 590 की वैल्यू सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 590 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आपका दो तरीका मैंने बताया जिसे आप फाइंड कर सकते हैं। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इवेल्युएट cos 60 cos 30 sin 50 sin 30, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो cos 60 की वैल्यू, ये फिगर आप तो याद ही कर लिए होंगे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, ये पुट करिए इसके सामने 1/2 पुट करिए, ठीक है। तो आपने 1/2 लिख दिया, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है, माइनस ठीक है माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर डालिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा 2 और 2 का इंटू 4, √3 माइनस √3, ये √3 रह जाएगा, ठीक है। और 2 इंटू 2 यानी 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आप 2√3, जब इसको आप वो करेंगे, ये तो माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई, समझे प्यारे बच्चों। ये जो मैंने सवाल अभी आपको बताया, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, एक तरीका तो वो था, दूसरा तरीका ये है, एक फार्मूला और आप और जानिए, जैसा कि मैंने फाइंड ए प्लस बी बताया था। अभी आप देखिए कॉस ए प्लस बी,
कॉस ए प्लस बी, ठीक है। इसके इक्वल टू क्या होता है, कॉफ ए कॉस बी, क्या होता है, कॉफ ए कॉस बी माइनस फाइन ए फाइन बी, फाइन ए फाइन बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है। और अगर ये फार्मूला आपने अगर आप याद कर रखा है तो वो तुरंत आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा, एटॉम्स आएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीजें जो है इससे मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। कॉफ ए काश बी माइनस फाइन ए फाइन बी, तो कॉफ 50 काफ 30 माइन फाइन 60 फाइन 30, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे क्या है बच्चों 60 और बी के स्थान पर क्या है 30, ठीक है। तो काश 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, काश 90। तो काफ 90 की वैल्यू कितनी होती है, इस फिगर से देखिए काफ 90 की वैल्यू 0 होती है, 0। बस आपका ये आंसर होगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको फिर एक ही बार वैल्यू पुट करनी है, काफ 90 डिग्री की वैल्यू 0, आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, काश 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30, ठीक है। अब आप चाहें तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करिए। काश 45 की वैल्यू कितनी है बच्चों, अरे याद तो करो यार तुम लोग, हैं। काश 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 पुट कर दीजिए, ठीक है। काश 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो √3/2 लिख दीजिए, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, 1/√2 आपने लिख दिया, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, 1/2 आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो गया 2√2, ये हो गया √3, ये क्या हो गया 1/2√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2√2 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। ये क्या हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30/cos 45 प्लस काट 45/sec 60 माइनस साइन 60/tan 45 प्लस cos 30/sin 90। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें वैल्यू आप पुट करते चले जाइए, ठीक है। साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, बाई cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो ये हो गया ना, आपने वैल्यू पुट किया। फिर इसमें काट 45 की वैल्यू, अब देखिए काट 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 1/, अब देखिए सेक 60, सेक के 60 की वैल्यू आपकी 2 होती है, क्या होती है 2 होती है, तो यह हो गया 1/2, ठीक है। माइनस साइन 60 √3/2, क्या होती है वैल्यू इसकी √3/2, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये पुट कर दिया आपने, प्लस इसको थोड़ा ऊपर लिख दीजिए ताकि इसके सामने दिखे। काट 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 थोड़ा ऐसे लिखिए आप, √3/2 बाई, क्योंकि बाई का निशान यहाँ होना चाहिए इसके सामने, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है।
समझ में आया? अब आगे प्लस काफ 30 की वैल्यू, अब देखिए काफ 30 की वैल्यू √3/2 कितनी होती है? √3/2 बाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करिए आप। क्या हुआ? 1/2 और ये √2 आपका क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, √2/1, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस ये √3/2 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 है तो प्लस √3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको? अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका √2/2, क्या हो गया ये? √2/2, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस √3/2 प्लस √3/2, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब आप एक साथ एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एक साथ एलसीएम ले लीजिए, चाहे या अलग अलग लेने की। और देखिए ये माइनस √3/2 है, ये प्लस √3/2 है, ठीक है, दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपका सिर्फ 2 आइटम बचता है, तो 2 आइटम बचता है तो क्या हो गया? इसका एलसीएम आपने 2 लिया और ये क्या होगा? √2 और प्लस 1, ठीक है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, और आपको बहुत अच्छे से समझना है। अपना बेस मजबूत कर रहा है, जब बेस आप अपना मजबूत कर लेंगे ना तो बहुत कठिन से कठिन सवाल, बहुत कठिन से कठिन क्वेश्चन, ठीक है, आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, क्या होता है? नहीं पता है? आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बताया था ना। चलिए अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसको। ये देखिए पहले अभी वैल्यू मत पुट करके पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है, आपको और आसान हो जाएगा। ये हो गया 5 cos स्क्वायर 60, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक है। तो ये जो हो गया, और एक क्या और बताइए बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। थीटा के जगह पर आप कुछ भी लिखिए, 100 लिखिए, साइन स्क्वायर 100 प्लस cos स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, ये फार्मूला जो है आपको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो अब थीटा के जगह पर आप कुछ भी रखिए, लेकिन दोनों थीटा इक्वल होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 30, क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 30, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू, ये भी 1 होगा, ठीक है। तो इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब सीधा सीधा आप इसमें वैल्यू पुट करते चले जाइए। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, 5 इंटू अब cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो यहाँ 1/2 आप पुट करिए, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है? अब देखिए sec 30 की वैल्यू 2/√3 क्या होती है? 2/√3, तो 2/√3, अब चूंकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है,
इसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आया ना। अब आगे देखिए क्या हो गया, 5 इंटू 1/4 1 प्लस 4 इंटू 4/3, ठीक है, -1। अब इसको और सॉल्व करिए, ये क्या हो गया 5/4 हो गया ना, 5/4, और ये हो गया आपका 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16/3 -1, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपका ये जो है 12 हो जाएगा। इसके भाई 1 होता है, 1 का मतलब 1/1, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 3 का 5 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है, प्लस 3 4 जा 4 टाइम्स, और 4 का 16 में इंटू करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। माइनस ये 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, 12 का 1 में इंटू तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 7, 5 4 9 6 1 7 -12/12, ठीक है। और आगे सॉल्व करिए, और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब इसमें से निकालिए, 9 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है, और 7 में से 1 निकलेगा कितना बचेगा 6, ठीक है। इसके बाद 12। अगर आप चाहें तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको E2 में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 5:7/12, यानी इसको भी आंसर लिख सकते हैं एंड इसको भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से जो चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ बच्चों, अगर मैं आपके साथ इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी मेहनत करिए और मेरे साथ बने रहिए। आप बहुत धीरे धीरे मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।